यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो ये तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। उसके बाद देखिए जगन्नाथ मंदिर ये किस राज्य में है, तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है साथियों, ओडिशा में है। और अगला देखिए घर के नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है साथियों, 20 से 22 मिनट की वीडियो होगी, है ना। तो नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है साथियों, मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश में, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए भारत की सबसे ऊंची मूर्ति की जब हम बात करते हैं तो कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला देखिए करके किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाए थे, तो यहां पर अगर बात करें अवध के नवाबों को सातु क्या कहा जाता था, नवाब वजीर कहा जाता था। और उसके बाद देखिए तो रिपीट हो गया। अगला देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा सातु किसके द्वारा दिया गया था, तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, आप लोग मुझे बता दीजिए। सातु यहाँ कौन संत महाराष्ट्र में थे, यानी कि महाराष्ट्र से कौन से संत थे, तो मैं कहूंगा तुकाराम का संबंध महाराष्ट्र से था, या महाराष्ट्र के रहने वाले थे। कह रहे कि विश्व जल दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिनका भी आंसर डी है, तो बिल्कुल सही है। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहां पर हुआ था, तो साथियों शिवाजी का राज्य अभिषेक तो रायगढ़ में हुआ था। कहां पर, रायगढ़ में हुआ था। अगला देखिए रिहंद बांध किस राज्य में है, तो रिहंद बांध की अगर बात करते हैं साथियों ये कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश में, आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं, तो पीतल में पता साथियों तांबा और जस्ता होता है, और तांबा और जस्ता ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, इसलिए आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है, तो अजंता चित्रकारी की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों गुप्त काल से संबंधित है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, 1 मई को मनाया जाता है। कह रहे कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने, फिरोज तुगलक ने, अमीर खुसरो ने, त्यागराज ने। तो निजामुद्दीन औलिया ने ये कथन कहा था साथियों दिल्ली अभी दूर है, और ये परीक्षा में आपसे पूछा जाने लगा। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कह रहे कि पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है, तो पोंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों तमिलनाडु का है पर्व। अगला देखिए कह रहे कि न्याय दर्शन के लेखक कौन है, तो न्याय दर्शन के लेखक कौन है साथियों, गौतम है। उसके बाद देखिए कह रहे कि वेदों की संख्या कितनी बताई गई है, तो वेदों की संख्या साथियों 4 बताई गई है ना। और सबसे नया वेद कौन सा है, क्या सबसे नया वेद कौन सा, या मैं कहूंगा सबसे बाद का वेद कौन सा, ऐसे देखिए एक तो सबसे प्राचीन वेद है ना, और एक सबसे बाद का वेद है, तो उसका नाम क्या है, वो चीज आपसे मैं पूछ रहा हूं। यानी कि विश्व टीवी दिवस साथियों कब मनाया जाता है तो ये साथियों 24 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये साथियों सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। अगला सवाल देखिए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, सॉरी किसने नहीं बल्कि कहां पर हुई थी, तो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है, तो ये साथियों अमृत सरोवर झील पर स्थित है, आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए बुलंद दरवाजे का निर्माण साथियों किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, अकबर ने ही बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो पुष्कर मेला साथियों अजमेर में लगता है। कहां पर, अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। और सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था साथियों, राजा राममोहन राय ने कहा था, किया था। और निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है, तो किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है, देखिए सुअर से, खरगोश से, बकरी से, भेड़ से, इन तीनों से हो सकता है, लेकिन इनसे नहीं हो सकता है, इस जानवर से नहीं हो सकता है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए करके जलियांवाला बाग ये कहाँ पर स्थित है, तो जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है, मैं कहूंगा अमृतसर में स्थित है। उसके बाद देखिए अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था साथियों, अर्जुन देव ने बनवाया था, आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो जवाहर सागर बांध की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों चंबल नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये तो रिपीट हो गया, चंबल नदी मैंने आपको बता दिया। अगला देखिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो साथियों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल कह रहे कि रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है, मुझे बताइए। चलिए तो रेल कोच फैक्ट्री की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों कपूरथला में स्थित है, गलत लिखा है साथियों, कपूरथला होना चाहिए था, है ना। चलिए
अगला सवाल है, कह रहे कि सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये पता साथियों कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में स्थित है। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो साथियों कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा कुडनकुलम है। कुडनकुलम आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कह रहे कि इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा हावड़ा जंक्शन की बात चल रही है। हावड़ा जंक्शन आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह? मैं कहूंगा कोचीन बंदरगाह साथियों भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। और अगला देखिए, कह रहे कि हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? तो ये साथियों पता कहां पर है? ये कोलकाता में स्थित है। हावड़ा ब्रिज जो है ना, ये कोलकाता में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, कह रहे कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये साथियों कहां पर है? ये ईरान में स्थित है। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? तो मिशन रफ्तार की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों रेल यातायात से शुरू जुड़ा हुआ है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रही कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों पता कहां पर है? ये तेलंगाना में स्थित है। आंसर आपका बी होगा। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई? तो साथियों 1925 में शुरू की गई भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। अगला सवाल, कह रहे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? मैं कहूंगा साथियों कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ ही। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ये कहां पर स्थित है? भुवनेश्वर में, कोच्चि में, मुंबई में या विशाखापट्टनम में? तो साथियों मुंबई में स्थित है जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। अगला सवाल, कह रहे कि किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? मुझे बताइए। बताइए साथियों फटाफट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें कोच्चि बंदरगाह को, है ना, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल, कह रहे कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों विशाखापट्टनम में स्थित है। विशाखापट्टनम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। द लाइफ ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की अगर बात करें, इस पुस्तक के लेखक साथियों फटाफट मुझे बता दीजिए कौन है। तो लुई फिशर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि बाबू जी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? बाबू जी के नाम से पता साथियों जगजीवन राम को जाना जाता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, चिल्का झील किस राज्य में है? साथियों चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो अगर आपने अब तक आंसर सी लगाया है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। कह रहे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मैं करूंगा ओडिशा में स्थित है। राइट आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि संगीत यंत्र यानी कि सितार का आविष्कारक किसने किया था? तो सितार का आविष्कारक किसको माना जाता है साथियों? अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो आपका सही जवाब है। कह रहे कि भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो साथियों बम्बू नृत्य की अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पर किया जाता है साथियों? मेघालय में किया जाता है। अगला देखिए, करके प्रसिद्ध कला देवी मेला ये कहाँ आयोजित होता है? तो कला देवी मेले की अगर हम बात करते हैं तो साथियों ये करौली में आयोजित होता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रही कि किस शहर में इसरो का मुख्यालय स्थित है? तो किस शहर में साथियों इसरो का मुख्यालय है? मैं कहूंगा बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। अगला सवाल, कह रहे कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गजलों की जब हम बात करते हैं तो अमीर खुसरो का नाम आता है साथियों। अमीर खुसरो आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है? तो गोदावरी की अगर बात करें साथियों, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला देखिए, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई की अगर बात करें तो ये साथियों राजस्थान का लोक नृत्य है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध की अगर हम बात करें तो ये साथियों 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, करेंगे अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो अशोक के शिलालेख की अगर बात करें साथियों ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। और अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? बुध ग्रह की बात चल रही है, यानी कि बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। अगला देखिए, किस ग्रह का अपना कोई, तो रिपीट हो गया है ना। अगला देखिए, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो साथियों कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया।
उसके बाद देखिए कौन सा लाल ग्रह यानी कि रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। तो रेड प्लेनेट यानी कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला सवाल कह रहे कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, मुझे बताइए। तो भारत में पहली बार जनगणना साथियों कब हुई थी? 1951 में हुई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता साथियों सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह साथियों आर्यभट्ट था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा साथियों मंदरिन है। क्या है साथियों? मंदरिन है, मंदारिन भी इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए किस शहर को गुलाबी शहर नाम से जाना जाता है? तो जयपुर की जब हम बात करते हैं साथियों, जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा एंजल, है ना, एंजल जलप्रपात साथियों, ये एंजल फॉल्स ये पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जय जवान जय किसान का नारा साथियों किसके द्वारा किया दिया गया था? मैं कहूंगा लाल बहादुर शास्त्री का नारा, है ना, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ठंडा स्थान की अगर बात करें तो अंटार्कटिका है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ है? तो भारत में ऑपरेशन फ्लड की अगर हम बात करें तो दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। आंसर आपका ए होगा। भारत में सबसे पहला शेयर बाजार कहां पर स्थापित किया गया? तो भारत में सबसे पहला शेयर बाजार की अगर बात करें तो ये साथियों मुंबई में स्थापित किया गया। उसके बाद देखिए भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश साथियों कौन सा है भारत में? तो मैं कहूंगा चीन है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश चीन है। आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि सबसे अधिक जीडीपी योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों कौन सा है? मैं कहूंगा सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र आपके सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए किस वर्ष भारत में जीएसटी लागू किया गया था? तो जीएसटी की अगर हम बात करते हैं साथियों, ये 2017 में लागू किया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए कह रहे कि कौन सा जीव बिना सांस लिए सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है? तो बिना सांस लिए सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है तो टॉर्डिग्रेड इसका नाम है साथियों। टॉर्डिग्रेड आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। दुनिया का सबसे जहरीला सांप साथियों कौन सा है? तो इनलैंड टाइपन इसका नाम है। और इनलैंड टाइपन साथियों ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों उत्तर प्रदेश है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचे पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो साथियों माउंट एवरेस्ट आपके सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह के भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को साथियों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो साथियों ये 80 सवाल तो आपके हो गए जीके के, और 20 सवाल साथियों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के उनको साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो मैं कहूंगा साथियों असम राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो साथियों ये कहाँ शुरू हुआ है? ये अंबाला में शुरू हुआ है। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए कह रहे कि किस देश में लेवो टोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो अभी हाल फिलहाल की ही बात है शायद, तो इंडोनेशिया देश में लेवो टोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और ये सारे के सारे वो सवाल हैं जो पूरे 2024-2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जैसे सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? मैं कहूंगा अपने देश भारत को चुना गया है। अगला देखिए करके किस देश ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो मैं कहूंगा अमेरिका देश ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। विश्व जेलीफिश दिवस साथियों कब मनाया गया है? तो ये साथियों 3 नवंबर को मनाया जाता है विश्व जेलीफिश दिवस। अगला देखिए पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर साथियों होगा? तो मैं कहूंगा साथियों ये नई दिल्ली में होगा। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मैं कहूंगा साथियों तेलंगाना आपके सवाल का राइट आंसर है।
उसके बाद देखिए कह रहे कि चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोंडर को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो साथियों इसरो के द्वारा विकसित किया गया है, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए किसने ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है साथियों? डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है, आंसर आपका बी होगा। और कहाँ नेवोर समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, आपका राइट आंसर जो जाएगा वो साथियों नेपाल देश के साथ जाएगा। नेपाल देश में जो नेवार समुदाय है इसने महापूजा उत्सव मनाया है। किसे कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो साथियों किसको चुना गया है? ब्रत को चुना गया, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि दुनिया के सबसे बड़े और 110 साल पुराने मगरमच्छ की मृत्यु हुई है। तो कहाँ के साथियों मगरमच्छ है? ये ऑस्ट्रेलिया का मगरमच्छ है, आंसर आपका सी है। अगला देखिए यानी कि भारत के अतनु दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है यानी कि आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में बिजली की खपत का 81.2% नवीनीकरण ऊर्जा से पूरा होता है? तो यहाँ पर आपका जवाब जो जाएगा वो साथियों न्यूजीलैंड जाएगा। न्यूजीलैंड आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए करके गौतम पुरस्कार में कलाकार सम्मान दिया जाएगा, है ना? तो किसको दिया जाएगा साथियों? एंजेलिना जॉली को दिया जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल की अगर बात करें साथियों, देखिए कह रहे कि आतंकवाद रोधी और आपराधिक गतिविधियों के लिए किस राज्य की पुलिस को गृह मंत्रालय से सम्मान मिला है? तो किस राज्य की बात चल रही है? मैं कहूँगा असम राज्य की बात चल रही है। अगला देखिए कह रहे कि ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कितने प्रतिशत महिलाएं रात्रि बस सफर में असुरक्षित महसूस करती हैं? तो कितने प्रतिशत महिला? मैं कहूंगा 77% महिलाएं, राइट आंसर आपका भी है। अगला देखिए अमेरिका ने किस देश को 425 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है? तो मैं कहूंगा साथियों यूक्रेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि किस देश को 2025 तक भारत से 104 मिलियन डॉलर की सहायता मिलने का अनुमान है? तो आपका राइट आंसर साथियों मालदीव हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।